कॉकरोच जनता पार्टी क्या अब सरकार के लिए नासूर बनती जा रही है? शुरुआत दिनों में लग रहा था कि सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है, लेकिन अब यह नजरअंदाज करना सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आज जंतर मंतर पर हजारों प्रदर्शनकारी आज पहुंच चुके थे, जहां पर यह कहा जा रहा था कि हमें इसे सीरियस ही नहीं लेना है। जेएनजी को कॉकरोच कहा गया, तो वही कॉकरोच बन करके आप सरकार के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। आज क्या हुआ? आज दीप के जो कि अभिजीत दीप के हैं, इसके संस्थापक, वो पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की मांग कर दी। शुरुआत में तो लग रहा था कि सब कह रहे थे कि यह जमीन पे नहीं आ पाएगा, यह कॉकरोच जनता पार्टी तो सिर्फ रील्स के लिए बना है, यह इंस्टाग्राम फॉलोअर के लिए बने हैं। क्या सिस्टम के साथ लड़ाई करना इतना आसान है? मैं सबसे पहले बता दूं, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हिम्मत भी नहीं हारना है। जिस तरीके से उन्हें कहा गया कि अमेरिका से ही उन्हें उठा लिया गया है, सरकार अमेरिका के जो सरकार अभी डोनाल्ड ट्रंप है, उनको बाकायदा मैसेज भेजा है कि इसे इंडिया ना आने दे। ऐसा सब फर्जी खबर अब नेट पे चलाई गई, इसकी कोई तथ्य नहीं है, सभी झूठी की झूठी खबरें थी। बाकायदा अभिजीत दीप के इंडिया हैं, इंडिया आने से पहले वो ट्वीट करके कहें अपने जितने भी जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो अभी जेनजी कहते हैं हम जिसको, जो अब कॉकरोच के भी नाम से जाने जाते हैं और वो प्राउड से कहते हैं हाँ हम हैं कॉकरोच, उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि एयरपोर्ट पे आप ना आए। तो फिर गोदी मीडिया के द्वारा एक बनाया गया कि देखिए ये कह रहे थे कि एयरपोर्ट पे भारी भीड़ जमेगी, इनकी बातों में कोई दम नहीं है, 4-5 लोग भी नहीं थे। तो मतलब शुरू से ही कैसे इस पार्टी को तोड़ा जाए, कैसे इनकी मनोबल को गिराया जाए, इसमें गोदी मीडिया लगी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, कितना भी बुराई चाह लो, कितनी भी आप निगेटिव फैला लो, अगर पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। आज वो जंतर मंतर पर इस चीज का इन्होंने प्रूफ दिया है और बाकायदा दिखा दिया है कि हजारों पब्लिक, जो आप जिसे आप कहते हैं ना कॉकरोच, जिसे आप कुछ नहीं समझते हैं, रील्स के फॉलोअर समझते हैं, वो सभी आज अपनी पावर को दिखाए हैं। जी हाँ, आज जंतर मंतर पर जिस तरीके से हजारों आज यूथ पहुंचे, यह किसी ने सोचा नहीं था। सरप्राइज्ड हो गई सरकार, उनकी व्यवस्था जो थी वो नाकाम हो रही थी। किसी की भी उम्मीद नहीं था कि इस तरीके से वहां पर हजारों के संख्या में जेएनजी उतर जाएंगे। यूथ अपनी मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि नीट की जो एग्जाम कैंसिल हुई, इसमें 4 से 5 छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने सुसाइड कर ली। इसी बात को लेके भी मांग चल रही है कि स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं और आप चुपचाप घर में बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है कि यह हमें कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है, और मैं 1 साल की तैयारी जो कर रहा हूं उस तपस्या पे आपने पानी डाला है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं अभी की मोदी सरकार की, उनकी इस्तीफा चाहिए। अब यह देखिए, यह लड़ाई अब बहुत लंबी चलेगी, यह लड़ाई छोटी नहीं है। लेकिन अभिजीत दीपके को भी समझना चाहिए कि आप जिस सिस्टम से लड़ रहे हैं वहाँ नीचे से लेके ऊपर तक बहुत ताकतवर लोग हैं। इतना आसान नहीं है लड़ाई करना और जीतना। पहले जो प्रदर्शन होती थी, प्रदर्शन के बाद समाधान होता था, उसके बाद सरकार सुनती थी और उस विषय पे चर्चा होती थी। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो लाठियां खाएंगे, आप पे पानी बरसाए जाएंगे और आप चुपचाप डर के मारे घर पे बैठ जाएंगे, क्योंकि आप पे एफआईआर भी हो सकता है और आपकी जिंदगी खराब होकर के रेड क्रॉस भी लग सकता है आपके लाइफ में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपको कहीं ना कहीं सिस्टम से लड़ने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरी की जाए और हम अपनी आवाज सरकार तक बुलंद करिए, तो ना डरे ना झुके, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हैं। क्योंकि सामने वाला जो सत्ताधारी पार्टी है ना, बहुत मजबूत है, आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। वो घमंड में चूर है क्योंकि उनके पूरे टीम जो है ना, वो आज के समय में बहुत पावरफुल है। साथ ही पूरी की पूरी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, सब उनके बचाने में लग जाते हैं। आज सोचिए, कल तक खान सर थे, अब वो फैजल खान हो चुके हैं। यही है गोदी मीडिया। खान सर जब तक इस देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते थे, उनके सिस्टम की वो गुण गाते थे, हमेशा जय मोदी की नारे लगाते थे, तब तक वो खान सर थे।
जैसे ही उन्होंने नीट एग्जाम कैंसिल हुई, एग्जाम की जो भी वैकेंसियां हैं वो सब आ नहीं रही है, तो अब उनके पीछे एक षड्यंत्र रचा गया है। और षड्यंत्र इस तरीके से है कि खान सर गिरफ्तार होने वाले हैं बहुत जल्द। वो रात को ही गिरफ्तार हो जाते थे, लेकिन स्टूडेंट उनके सब के सब रोड पे आ गए उनके सरकार के अगेंस्ट में, और इसीलिए खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लेकिन हम सब जानते हैं स्टूडेंट चाहे 1000 आ जाए, चाहे लाख आ जाए, चाहे करोड़ों आ जाए, अगर सरकार अरेस्ट करने पर उतर जाएगी तो आप अपने खान सर को नहीं बचा पाएंगे। यह बात आप समझ लीजिए। और खान सर की अब जाति पूछी जा रही है। कल तक जो खान सर अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, कभी पूछा है कि क्या वो अपने इंस्टीट्यूट में सिर्फ वो मुस्लिम को ही पढ़ाते थे, हिंदू उसमें कोई नहीं था? कभी आज उन्होंने हॉस्पिटल खोला है, क्या हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वहां पे जो है शो दिखाने के लिए जा रहे हैं, हिंदू नहीं जा रहा है? क्या वहां पे जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो वहां पे जितने भी स्टाफ्स हैं काम कर रहे हैं हॉस्पिटल, क्या सभी मुस्लिम हैं, कोई हिंदू नहीं है? अगर उन्होंने भेदभाव नहीं किया तो फिर आप इस तरीके से चैनल पे शो करके डिबेट करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आपको वो पच नहीं रहा है खान सर की पॉपुलैरिटी, इसीलिए आप उनको गिराना चाह रहे हैं और स्पष्ट देना चाह रहे हैं कि कल तक जो खान सर थे अब वो फैजल खान बनेंगे ही, क्योंकि आप हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ रहिए, हम आपको खान सर ही बना करके रखेंगे और माथे पर बिठा करके रखेंगे, लेकिन आप हमारी जो भाषा है उसी भाषा में चलना होगा। हम जो कहते हैं वही होगा। 2-2 5 कह रहे हैं ना, तो 2-2 5 ही होगा, 4 नहीं होता है, 2-2 5 ही होता है। ये सिस्टम है, आप समझिए। तो अभिजीत दीपके और खान सर के बीच में आप जो समझ रहे हैं ना, ये दोनों स्टोरी को क्यों मर्ज किया मैं बता रहा हूं। अभिजीत दीपके ना अभी नए नए हैं, मैं आज लिख करके दे रहा हूं, बहुत जल्द अगर अभिजीत दीपके इंडिया में इसी तरीके से वो जैन जी को लेकर के प्रदर्शन करेंगे, कोई ऐसा दिन आएगा उनका एक लूप पॉइंट पकड़ा जाएगा, उन पे एफआईआर होगी और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। आज उन्होंने बाकायदा कहा भी कि जब हम वहां से जा रहे थे तो हमारी मम्मी, हमारे सिस्टर इमोशनल हो गए, रो रहे थे और हमसे कह रहे थे कि बेटा तुम जाते रहे हो, क्या तुम्हें सरकार वहां की जेल में तो नहीं डाल देगी? क्या तुम वापस आओगे फिर अमेरिका? अब वो वही कह रहे थे कि मैं अपने घर आ रहा था, ये इंडिया मेरा घर है, हमारी मातृभूमि है, बेशक कर्म भूमि हमारा अमेरिका हो, यहाँ पे यही का मैं हूं, और मम्मी अपने देश में मैं आ रहा हूं, और उसके लिए भी रो रही है। तो सोचिए वो कितने डरे हुए हैं, फिर भी वो डर के फिर भी वो अपना आज जिस तरीके से उन्होंने सरकार को मैसेज दिया, बेहतरीन मैसेज दिया है। सरकार को कहीं ना कहीं आज सबक तो मतलब कान तो आज जगी होगी कि हमने सोचा नहीं था कि ग्राउंड पे आज इतनी लोग पहुंचेंगे। मीडिया दिखा रही थी कि अरे कोई नहीं है साहब, 2 4 10 15 लोग हैं, क्या हुआ? सुबह से निगेटिव कैंपेन चल रहा था, जब शाम होते होते वहां पे हजारों लोग पहुंच गई ना, तब जाकर के इनको पता चला कि भैया हम जितने हल्के में ले रहे हैं उतना हल्के में मत लीजिए, बहुत मजबूत है वो यूथ। चाहे ना तो किसी भी क्षण सरकार की या सत्ता की क्या औकात, मैं तो हकीकत कहता हूं पूरी सिस्टम सरकार सब चलता है यूथ के दम पे चलता है। अगर यूथ को हटा देना, हकीकत है ये, कुछ भी नहीं हो आप, चंद दिन की बात है। जिस दिन सत्ता पलट गई ना, खत्म हो जाओगे ये सब के सब। सत्ता जब तक रहती है तभी तक आप सिस्टम को अपने काबू में रखे हैं। जिस दिन सत्ता आपके हाथ से चली गई उस दिन यह सब खत्म हो जाएगा, कोई सिस्टम आपका नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए बंगाल में ममता बनर्जी की कल तक 15 साल की शासनकाल, वही कोलकाता पुलिस थे, जब ईडी गई थी उनके पास तो यही कोलकाता पुलिस उनको अरेस्ट कर लिया था, उनको कोई पूछताछ नहीं होने देती थी। आज वही कोलकाता पुलिस जब सरकार नहीं रही ममता बनर्जी की, तो पूरे तरीके से बीजेपी की तरफ से बैटिंग हो रही है और जितने भी इनके सब के सब है दल बदलू होकर उधर जा रहे हैं। यही तो है पॉलिटिक्स। यही मैं कह रहा हूं, जब तक सत्ता तभी तक आप मजबूत हो, सत्ता गई आपकी कोई हस्ती नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम को जगाने के लिए ऐसे ही मेहनत करना पड़ेगा और यूथ को एक यूनिटी के साथ ऐसे ही प्रदर्शन शांतिपूर्वक संविधान के अंदर कानून की बचाते हुए दायरे में रहते हुए अपनी प्रदर्शन और अपनी मांग को रखिए और सिस्टम को जगाइए और आपकी जीत होगी। जिन्होंने सुसाइड किया उनके साथ एजे न्यूज पल्स की संवेदना है। मैं अब भी रिक्वेस्ट करता हूं, हिम्मत मत हारो और इस तरीके की जो आप लोग करते हैं मत करिए। आपके साथ पूरा परिवार, बहुत कुछ रहता है, आप तो चले जाते हो लेकिन सोचिए वो दर्द पूरा जिंदगी आपका परिवार झेलता है। इसलिए प्लीज हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, ये कदम ना करें, सिस्टम से लड़े, हार क्यों मानना।
ये जिंदगी भगवान ने दी है तो मौत जब आएगी वही देंगे। खुद से आत्महत्या जैसे कुछ भी कदम मत उठाइए, मैं इसके अगेंस्ट हूं, पूरे तरीके से कह रहा हूं। आपके साथ एजे न्यूज पल्स और तमाम यूथ यूनिटी बना करके सिस्टम के साथ संविधान के दायरे में कानून के अंदर रह करके लड़ाई लड़िए, जीत होगी। आज के लिए इतना ही। एजे न्यूज पल्स देखते रहिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।